कहते हैं जो दुनिया सोच नहीं पाती उसे दुबई करके दिखा देता है। कभी उसने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई बुर्ज खलीफा, तो कभी रेत के बीचों बीच समंदर में पाम आइसलैंड, और अब जो बनाने जा रहा है उसे देख करके दुनिया की नजरें टिकी की टिकी रह जाएगी। और वो है समंदर के बीच तैरता हुआ म्यूजियम। जी हाँ दोस्तों, द दुबई आर्ट्स म्यूजियम जो आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे अनोखी कलात्मक पहचान बनाने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने जब इस प्रोजेक्ट की घोषणा की तो पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से जा करके दुबई पर टिक गई। शेख मोहम्मद का एक मशहूर कोट है, यूएई में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द है ही नहीं। और सच कहें तो दुबई ने इसे कई बार, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इसे सच साबित करके दिखाया भी है। चाहे वो रेगिस्तान में जंगल बनाना हो या समंदर के बीच सपनों का शहर बसाना हो। और अब यह नया प्रोजेक्ट द दुबई आर्ट्स म्यूजियम उस विजन को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। यह म्यूजियम दुबई क्रीक के बीचों बीच बनेगा, यानी जहां जमीन समंदर से मिलती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं होगी दोस्तों, बल्कि पानी और वास्तुकला का संगम होगा। आमतौर पर म्यूजियम आप जमीन पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी जो है थोड़ी सी उल्टी है। यह म्यूजियम समंदर में तैरता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कला खुद लहरों के साथ सांसें ले रही है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन जो किए हैं जापान के विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट टाडो एंडो ने तैयार किया है, जो वास्तुकला के पोएट ऑफ कंक्रीट कहे जाते हैं, यानी वो इंसान जो सीमेंट और पानी से भी कविता रच देते हैं। उन्होंने इस म्यूजियम के डिजाइन को दो चीजों को जोड़ा है, जो डिजाइन है इसमें दो चीजों को जोड़ा है, एक है मिनिमम मॉडर्निज्म और दुबई की वाइब्रेंट कल्चर। इन दोनों को जोड़ करके बनाया और इसका रिजल्ट ये होगा कि एक ऐसी इमारत का निर्माण होगा जो देखने में तो आधुनिक होगी पर महसूस में पारंपरिक और आत्मीय। यह उनका मास्टरपीस माना जा रहा है, एक ऐसा डिजाइन जो हर आगंतुक को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कला भी तैर सकती है। अब बात करें इन अद्भुत संरचना के अंदर की। यह म्यूजियम जो होगा 5 मंजिला होगा। इसमें होगी 4 विशाल एक्सिबिशन गैलरीज, जहां दुनिया भर की पेंटिंग्स, मूर्तियां और डिजिटल आर्ट डिस्प्ले की जाएंगी। इसके अलावा आर्ट प्रैक्टिस स्टूडियोज होंगे, जहां पर कलाकार अपने विचारों को रंगों में बदल पाएंगे। लाइब्रेरी और स्टडी रूम होंगे, जहां कला, इतिहास और संस्कृति पर रिसर्च की जाएगी। और सबसे खास बात ये होगा दोस्तों, यहाँ से समंदर का दृश्य जो है सीधे दीवारों के पार दिखेगा, यानी कला और प्रकृति का अद्भुत मिलन होगा यहाँ पर। यह प्रोजेक्ट अकेले सरकार की नहीं है, इसे बनाया जा रहा है अमीराती बिजनेसमैन अब्दुल्ला अल फुतैम और उनके बेटे उमर अल फुतैम के सहयोग से। यह साझेदारी यह दिखाती है कि जब निजी उद्यम और सरकार एक साथ आ जाए तो सिर्फ इमारतें नहीं बनती बल्कि इतिहास रचा जाता है। शेख मोहम्मद ने खुद कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे निजी उद्यम शहर की सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य इस साल के अंत में शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है और अनुमान है कि 3 साल के भीतर यह तैयार हो जाएगा, यानी कि 2028 तक इस तैरते म्यूजियम में जाकर कला को लहरों के साथ झूमते हुए देख पाएंगे। दोस्तों, दुबई सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा, वो भविष्य की सोच को बना रहा है। द दुबई आर्ट्स म्यूजियम सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो मानते हैं कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। यह प्रोजेक्ट एक संदेश है कि इंसान अगर चाहे तो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है और समंदर में भी कला को तैरा सकता है। हर लहर में एक कहानी होती है और हर कला में एक आत्मा। दुबई का यह फ्लोटिंग म्यूजियम हमें यही सिखाता है कि अगर सपना सच्चे इरादों से देखा जाए तो रेत में नहीं समंदर पर भी खड़ा हो सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने दुबई के कला, वास्तुकला और सपनों की दुनिया को नई ऊंचाई दे रहा इसके बारे में इस वीडियो में जाना।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।